आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट से टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियां, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को यदि आप सुनिश्चित बनाना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के परीक्षा में नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम जो अपडेट है वो टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आप लोगों को एक भर्ती की प्रबल तरीके से इंतजार है, वो है टीजीटी पीजीटी का। लगभग आपको ही नहीं, लगभग हमारे 23 लाख भाई बहनों को इस भर्ती का इंतजार है। तो इस भर्ती का क्लेरिफिकेशन प्राप्त हो चुका है कि कब तक आपका विज्ञापन जारी होगा, कब तक आपकी परीक्षाएं संभावित हो सकती हैं। जिस तरीके से कल की डेट में सचिवालय से और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज तक वेरिफिकेशन होना है पदों का और 31 तारीख तक जो है तदर्थों के पदों का अध्याचन प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिसकी शिकायत आपके माध्यमिक शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से किया गया था कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को जानबूझकर डीआईएस, जिला विद्यालय निरीक्षक वगैरह उसको दबा दे रहे हैं, चयन बोर्ड तक पहुंचने नहीं पा रहा है वो। तो उन सब बातों का संज्ञान लेते हुए तत्काल जो है आदेश जारी किए गए थे और अब जो है तदर्थ शिक्षकों के पदों को जो है इसमें ऐड करने के लिए 31 तारीख तक का वक्त दिया गया है कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को ऐड किया जाए। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने कहा था कि कम से कम 15,000 पदों को इसमें ऐड किया जाएगा। तो 15,000 पदों को ऐड करने का मतलब है कि हमारे पास 5,500 से अधिक वैकेंसी वो थी, 15,000 से अधिक वैकेंसी ये हो जाएगी तो हमें मोटा माटी जो है 21-22 हजार जो है टीजीटी के पद मिल जाएंगे, है ना। टीजीटी के 21-22 हजार पद मिल जाएंगे, लगभग 3,500-4 हजार हमें प्रवक्ता के पद मिल जाएंगे। तो हमारी जो वैकेंसी है वो ऑटोमेटिक जो है आराम से लेवल कर जाएगी 23-24 हजार पे। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। और वैसे भी श्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होने वाली ये ऐतिहासिक भर्ती होगी, सबसे बड़ी भर्ती होगी, ठीक है। तो देखने वाली बात यह होगी कि कितने पदों पर विज्ञापन आता है, लेकिन पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को लगभग 23 से 24 हजार पदों पर विज्ञापन देखने के लिए अवश्य ही मिल जाएगा। ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारियां करते रहिए और इसका क्लेरिफिकेशन ये प्राप्त हुआ है कि 3 तारीख तक इसी के बीच में, मतलब आज से लेकर के 3 तारीख के बीच में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्तियां हो जानी है। यह कन्फर्म हो चुका है, ठीक है। मतलब प्रथम सप्ताह जून के इसमें जो है उनकी नियुक्तियां होनी है और एक नए अध्यक्ष को आना है। वीरेश कुमार जी हटाए जाएंगे और हो सकता है कि इनके कार्यकाल को भी कंटिन्यू कर दिया जाए। वैसे भी बहुत कम ही विद्यार्थियों से मिलते हैं और हमेशा या तो लखनऊ में इनका प्रवास रहता है या तो मतलब अगर अपने आवास पे भी रहते हैं तो विद्यार्थियों से मिलना ज़्यादा ये पसंद नहीं करते हैं। तो ये मान लीजिए अगर हटाए भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नए आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, पुराने रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन विद्यार्थी हित का कार्य होना चाहिए। तो जो चीज़ें हैं कि 25 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में आपका माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड बहाल होने चल रहा है, मतलब इसमें सदस्यों आदि की नियुक्तियां होने चल रही हैं। उसके बाद प्रिंसिपल आदि का इंटरव्यू शुरू होगा, ठीक है। नए प्रिंसिपल का विज्ञापन और आपके टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन, ये सारे विज्ञापन जारी होंगे। टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट आएगा, उसके साक्षात्कार के कार्यक्रम घोषित होंगे, ठीक है। एक तरफ साक्षात्कार चलता रहेगा, दूसरी तरफ आपका आवेदन चलता रहेगा और परीक्षाएं जो है वो आपकी वो अगस्त या सितंबर माह में कंप्लीट करा ली जाएंगी। मतलब समय आपके पास केवल 35 से 45 दिन का होगा, ठीक है। 35 से 45 दिन का समय
और इसी समय के बीच में मतलब सितंबर अक्टूबर तक, मान लीजिए सितंबर तक अगर पेपर होता है आपका, तो अक्टूबर या नवंबर तक आपका परिणाम जारी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वास्तव में एक सर्विस चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आप लोग अभी से ही अपनी तैयारियों में जुट जाइए। ठीक है, और एक एक चीज़ों को जो है मतलब फेंटना लपेटना शुरू करिए और प्राप्त कर लीजिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब के हैंडमेड नोट्स, और उससे तैयारी करिए। बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन विकल्प के तौर पर आपके सम्मुख आएगा। और रही बात मतलब संशोधनों की, संशोधन हो चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने चल रही है। यह अवसर आज तक किसी ने विद्यार्थियों के लिए प्रयास किया ही नहीं था। प्रयास हमारी तरफ से शुरू किया गया, अंजाम तक हमारी तरफ से ही उसको पहुंचाया गया। ठीक है ना। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस में रिकॉर्ड तोड़ 800 से अधिक पद आपको मिलने चल रहे हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने बीटेक आदि कर रखे हैं। ठीक है, तो उन भाई बहनों के लिए भी एक बेहतरीन अवसर है, एक बेहतरीन विकल्प है कि वो कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं टीजीटी पीजीटी में। एलटीजीएससी में तो होता ही है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में भी होता है। अच्छा, एक बात ये भी है कि आपका विज्ञापन कब तक आएगा, तो विज्ञापन आपका 10 जून के अंदर आएगा, ये भी क्लियर हो चुका है। आज हमारी एक्सपर्ट टीम और हम स्वयं भी सचिव महोदय से मिलने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे इस बात का क्लेरिफिकेशन लेंगे कि क्या बिना सदस्यों की नियुक्ति हुए भी अध्यक्ष या सचिव महोदय के स्तर पर जो है शासन की अनुमति के उपरांत विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। अगर ऐसा है तो शासन से जो है प्रस्ताव पारित कराने का, शासन से दिशा निर्देश जारी कराने का प्रयत्न किया जाएगा कि ताकि आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी हो जाए। ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहें, परेशान बिल्कुल ना हो, अपनी तैयारियों में जुटे रहिए, लगे रहिए। आप लोगों को सफलता प्राप्त हो, यही मेरी दिली इच्छा है, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ मेरे सभी भाई बहन इस बार अवश्य ही सफल हो जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग में जो विवाद चल रहा था आपके कला विषय को लेकर के, मतलब अर्हता संबंधी विवाद को लेकर के जो प्रकरण चल रहा था, उस प्रकरण का पटाक्षेप होने लगा है। मतलब 3 जगह से इनको क्लियरिफिकेशन मिल चुका है। पहला, आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद से क्लियरिफिकेशन मिला, उन्होंने क्लियर किया अपने गजट में, सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं पत्र के माध्यम से। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से इन्होंने जवाब मांगा था कि आप कैसे इन विद्यार्थियों को अध्यापक बना देते हैं, थोड़ा हमें भी बताएं, तो उन्होंने भी क्लियरिफाई कर दिया है, सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। शिक्षा निदेशालय भी इस बात को क्लियर कर चुका है। ठीक है, अब आपका मुद्दा बनता है सिर्फ 2 जगह से। एक है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चूँकि जो यूनिवर्सिटियों से पत्र भिजवाए गए थे हम लोगों के प्रयास के माध्यम से, वो पत्र भी उन्हें प्राप्त हो चुके हैं, तो यूनिवर्सिटियों से भी क्लियर हो गया, उनकी डिग्रियां भी कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा बचता है आपका यूजीसी नेट वाला, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आपका बचता है, और शासन बचता है। शासन स्तर पे भी कार्रवाई आरंभ हो चुकी है, शासन स्तर पे भी ये सारी चीज़ें क्लियरिफाई की जा रही हैं, और जैसे ही ये क्लियरिफाई होती हैं 2-4-5 दिन में, वैसे ही कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, और आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी जो है वो जारी किया जाएगा। अगर इस विवाद का पटाक्षेप नहीं होता है तो इस बार आप लोगों को कला विषय के बिना ही विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है, जो कि पूरी तैयारी कर चुका है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि समस्त 23 विषय आपके पीजीटी के और आपके समस्त 15 विषय आपके एलटी ग्रेड के, ये मतलब आने चाहिए, क्योंकि अध्याचन सभी विषयों का प्राप्त हुआ है। तो उन सभी विद्यार्थियों का भला हो, जो विद्यार्थी जो है इस उम्मीद में है कि मतलब विज्ञापन आएगा तो हम बढ़िया से तैयारी करके नौकरी हासिल करेंगे। तो हमारा यही प्रयत्न है कि सभी विषयों का अध्याचन प्राप्त हुआ है तो सभी विषयों का विज्ञापन भी जारी हो, क्योंकि एक विज्ञापन को जारी कराने में जब इतनी मशक्कत सामना करना पड़ रहा है, तो एक इकलौते विषय का विज्ञापन जारी कराने में तो बहुत टाइम लगेगा, पता लगेगा विज्ञापन ही नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं कार्य करना है। हमारे कला के भाई बहन भी कोई जो मतलब काना भाटा नहीं खाएं या हौदा तरह नहीं मुन्ने हैं, है ना। वो आराम से जो है मतलब उनको भी चांस मिलना चाहिए, उनको भी अवसर मिलना चाहिए, वो लोग भी सफल हों, वो लोग भी तैयारी करें, वो लोग भी पढ़ाई करें, और उन्हें भी किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए
अब तो ये क्लियर हो गया कि मतलब ये विवाद का पटाक्षेप हो रहा है, लेकिन आपके एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है वो भी कंफर्म हो चुका है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब आएगा। ये आपका जून माह के द्वितीय सप्ताह में जारी किया जाएगा। जून माह के द्वितीय सप्ताह में आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा। उसके पहले खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी होने चल रहा है, और आपके लोअर सबऑर्डिनेट पे भी काम शुरू हो चुका है, उसका भी विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी होने चल रहा है। ठीक है, तो मतलब एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता जून माह के द्वितीय सप्ताह में, और टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन भी आपका जून माह के प्रथम सप्ताह में जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है। और यही चीज़ें आपके जीवन में होने चल रही हैं, क्योंकि 3 तारीख तक, 25 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में, मतलब आज से लेकर के 3 तारीख के बीच में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां हो जानी है। ठीक है ना, ये सूचना प्राप्त हुई है, इसीलिए हमने आपको अपडेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आप सुपर टेट की बात कर लेते हैं। सुपर टेट के लिए जैसा कि मतलब बहुत जगह से आपको सुनने को मिल रहा होगा कि अधिसूचना जारी हुई है और शासनादेश जारी हुआ है। शासनादेश अधिसूचनाएं तो इतनी सारी जारी हुई हैं जिसकी कोई गणना ही नहीं है ना। और इन शासनादेश और अधिसूचनाओं का कोई मतलब नहीं निकलता है जब तक कि विज्ञापन न निकले। ठीक है, प्रयास करने के बाद अधिसूचनाएं और जो है मतलब शासनादेश जारी हो जाते हैं, अधिकारियों के माध्यम से जारी कर दिए जाते हैं, ताकि उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव न रहे। जब शासन स्तर पे उन पर डांट पड़ती है तो क्या करते हैं कि दिशा निर्देश जारी कर देते हैं, मीडिया रिसोर्सेस के माध्यम से उसको आउट करा देते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं। वो शासन को दिखाने के लिए ऐसा होता है ना। और जो चीज़ें होती है कि मतलब विज्ञापन जो है आपका आकर के वहीं पे लटक जाता है। लेकिन आपके एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए ऐसा नहीं है। इस पे शासन भी इन्वॉल्व है, मतलब शासन भी इसमें सहमत है, और वो लगातार इस पे जो है मतलब दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इसकी मंशा जो है, इच्छा शक्ति जो है वो अस्पष्ट है। आप लोगों को अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इतने दिन से आप वेट कर रहे हैं, इस वेट को आप ये जान लीजिए कि अब उतार करके फेंक दीजिए और सिर्फ अपनी तैयारियों में लग जाइए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विज्ञापन आपका बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। साथ ही साथ जो है एक ड्यू डेट जो मिली है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आपको 15 जून तक सारे विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएंगे। सारे विज्ञापन का मतलब एलटी, खंड शिक्षा अधिकारी, टीजीटी पीजीटी, जीआईसी, आपका लोअर सबऑर्डिनेट, ये सारे विज्ञापन, और साथ ही आपको सुपर टेट पे भी कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी, मतलब सुपर टेट का भी विज्ञापन जारी हो जाएगा। मतलब ये सभी विज्ञापन आपको जून माह में देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि शासन की यही पूरी तैयारी है। ठीक है, जून माह में प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको अगर वो 10 तारीख से विज्ञापन जारी करते हैं तो आपको पूरा जून वो आवेदन कराएंगे। फिर जुलाई में आपके फार्मों की छटनियाँ होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, अगस्त तक वो सारी चीज़ें होंगी, फिर आपको परीक्षा डेट दिया जाएगा, 45 दिन का समय दिया जाएगा या 30 दिन का समय दिया जाता है, फिर आपकी परीक्षाएं होंगी। ये सारी चीज़ें करने में कम से कम अगस्त सितंबर का समय गुजर ही जाएगा। ठीक है, फिर परीक्षाएं होने के बाद ये सारी चीज़ें जो है मतलब प्रक्रिया में अपनाई जाएंगी, और एलटी ग्रेड वगैरह तो मतलब आपकी 3 माह के अंदर फाइनल हो जाएगी। जब से विज्ञापन जारी होगा 90 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगी। तो आपका प्रयास यह होना चाहिए कि मतलब इन सारी चीज़ों को क्लियर करके आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए। अपडेट देना मेरा कार्य है, पढ़ाई करना आपका कार्य है। ठीक है, अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आप सभी लोग से मेरा दिल से और हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुटिए, लगिए, और इंतज़ार किसी चीज़ का मत करिए, क्योंकि आप खाना ज़्यादा खा लेंगे तो वो नुकसान करेगा, लेकिन पढ़ ज़्यादा लेंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। ठीक है ना, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक योग्य व्यक्ति के रूप में निखार करके सामने लाती है। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे सुपर टेट की। तो सुपर टेट के लिए भी कार्रवाइयाँ आरंभ हो चुकी हैं, एससीईआरटी ने भी पूरा प्लानिंग कर लिया है। साथ ही साथ एडेड जूनियर को लेकर के भी कार्रवाइयाँ आरंभ हो चुकी हैं। माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में भी शिक्षकों की भर्ती के अधियाचन प्राप्त होने आरंभ हो चुके हैं, उनके भी अधियाचन के लिए पत्र जारी हो चुका है। और एक नई टीजीटी पीजीटी आपको देखने के लिए मिलेगी, प्रवक्ता स्तर पर भी भर्तियां होंगी और आपके टीजीटी स्तर पर भी भर्तियां होंगी, जिसके नियमावली का संशोधन कल की डेट में हुआ था। शासन ने उस पर मंजूरी दी थी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन हो चुका है। अब ये भर्तियां जो है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराई जाएंगी। मतलब ये है
कि टीजीटी के साथ में आपको एक नई टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि संस्कृत विद्यार्थियों के लिए होगा। ठीक है ना, संस्कृत विद्यालयों में उन विद्यार्थियों के लिए होगा जिन्होंने जो है संस्कृत से पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, मतलब मेरा ये है कि उन्होंने ग्रेजुएशन संस्कृत से कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत से कर रखा है, बीएड जो है मतलब उन्होंने संस्कृत से कर रखा है। ऐसे विद्यार्थी जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छे खासे पद होंगे। लगभग 2000 पद आपके टीजीटी में होंगे और प्रवक्ता में भी लगभग 700-800 पद होंगे। तो एक बिग अपॉर्चुनिटी है संस्कृत विद्यालयों में उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने संस्कृत से पढ़ाई कर रखी है। मतलब उनको 3-4 चांसेस मिलने वाले हैं। एक टीजीटी पीजीटी जो आपकी फॉर्मल चलती है ना, प्रशिक्षित स्नातक, और एक संस्कृत के माध्यम से टीजीटी पीजीटी, तो 4 एग्जाम आपके लिए हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सुपर टेट की बात करते हैं। मैं बार बार आ जाता हूँ टीजीटी पीजीटी पे। और सुपर टेट के लिए भी कार्रवाइयाँ आरंभ हो चुकी हैं। एससीईआरटी ने प्रपोजल बना करके पीएनपी को भेजा था। पीएनपी ने मतलब जो है इस चीज़ पे सहमति दी कि हम इस परीक्षा को करा सकते हैं। अब शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है। हम बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि संदीप सिंह जी का जो एटीट्यूड है वो अलग ही होता है। लेकिन हम बेसिक शिक्षा मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं श्री आशीष पटेल जी से मुलाकात कल की ही डेट में हुई थी, उनसे बातचीत हुई थी। तो हमने इस बात को भी उनसे पूछने का प्रयत्न किया कि सर ये बताएं कि क्या बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि मतलब बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की आवश्यकता है और शासन स्तर पर भी इस पर कार्य किए जा रहे हैं। पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, डेस्क बेंच हो गया, स्मार्ट क्लासेस हो गई, है ना, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और जहाँ पे अध्यापकों की हमें आवश्यकता है, अभी शिक्षा मित्र वगैरह जो है मतलब इसको संभाल रहे हैं। और कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे 2 शिक्षा मित्र या मतलब 1 शिक्षा मित्र या 2-3 टीचर, मतलब 2 टीचर किसी भी विद्यालय में 2 टीचरों से कम टीचर नहीं है। लेकिन वहाँ पे पदों की संख्या मतलब कम से कम 5 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए विद्यार्थियों की जो है नामांकन के आधार पर। तो पदों का पूरा ब्यौरा प्राप्त किया गया है और जो हमारे पास प्रस्ताव आया है उसके आधार पर हम जो है वैकेंसी की पूरा प्रोफार्मा पूरा ब्लूप्रिंट जो है मतलब वो तैयार कर रहे हैं। उसके आधार पर जो है सारी चीज़ों की कार्रवाइयाँ की जाएंगी और विज्ञापन आप लोगों का जून माह में हम देने पर विचार कर रहे हैं। जिस तरीके से शासन की मंशा है, श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी ये प्रपोजल भेजा जाएगा, क्योंकि कार्मिक और नियुक्ति विभाग उन्हीं के अधीन है ना। तो आप सभी लोगों को बहुत जल्दी सुपर टेट की भी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। और टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी एसडीआई ये सभी वैकेंसियां आपको जून माह में देखने के लिए मिलने वाली हैं। 3 तारीख तक आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होगा। साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल की भी जो वैकेंसी आपकी 26,265 पदों पर आनी है वो भी आपकी 7 जून तक वो जारी हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ में आपको यूपीएसआई का भी विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है 1500 पदों पर। और एक बिग अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे उन भाई बहनों के लिए जो कि पुलिस की वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए भी स्वर्णिम अवसर हो सकता है। तो आप सभी लोग अपने फिजिकल हाथ पे ध्यान दीजिए, तैयारियां करते रहिए। अब बात कर लेते हैं आपके पेट को लेकर के। पेट के लिए बहुत सारे विवाद हैं। आज की डेट में सुनवाई लगी है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि पेट को लेकर के आज कोई फैसला जरूर होगा, चाहे वो UPSSC के माध्यम से हो, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो। ठीक है ना, तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। आप लोगों के खिलाफ जो है मतलब कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, मतलब आप लोगों के खिलाफ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग फार्म भरे हैं तो परीक्षा अवश्य देंगे, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। आप लोगों से निवेदन है कि UPSSC के विद्यार्थियों को इस चैनल के साथ जोड़िए, ताकि उनकी समस्याओं को लेकर के भी हम जो है मतलब बातचीत कर सकें और कार्य कर सकें। इस चैनल के माध्यम से हमेशा से ही आप लोगों के हित के लिए कार्य किए गए हैं और आगे भी हमारा यही प्रयत्न होगा, क्योंकि जितने भी कार्य मुश्किल कार्य थे, दुष्कर कार्य थे, उसको करके हमने जो विश्वास, जो भरोसा और जो स्नेह, जो आशीर्वाद का एक सैलाब हमारी तरफ आया और जो मतलब विश्वास आप लोगों का मैंने प्राप्त किया है, उस विश्वास को कायम रखने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही प्रयासरत रहता है कि हमारे ऊपर जो भाई बहन हमारे यकीन करते हैं, उनका यकीन, उनका विश्वास, उनका भरोसा हमारे ऊपर यूं ही बना रहे, ताकि हम आगे बढ़ सकें और आगे भी इस तरीके के कार्य कर सकें जिससे हमारे भाई बहनों के चेहरे पर मुस्कान आ सके।
तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में जुट जाइए। जून माह में आपके सभी विज्ञापन आपके सम्मुख आने चल रहे हैं और आपकी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। लगातार शासन स्तर पर कार्रवाइयां की जा रही हैं इसके संबंध में। आपके एलटी के लिए, जीआईसी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, आपके एडेड जूनियर के लिए, आपके सुपर टेट आदि के लिए जो है कार्रवाइयां चल रही हैं। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई सफलता का एकमात्र विकल्प है और उस विकल्प को आप गंवा नहीं सकते। जब ये जानते हुए कि ये वैकेंसी आने वाली वैकेंसियां, ये लास्ट वैकेंसी हैं, पुरानी नियमावलियों पर, नई नियमावली में क्या होगा कैसे होगा ये आप भी नहीं जानते हो, है ना। और बहुत क्रिटिकल होने चल रहा है आगे का सिचुएशन। तो आगे की चिंता छोड़ दीजिए, अभी की चिंता करिए, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करके एक सीट सुनिश्चित होकर के अपना जो है किनारे हो लीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़िए और भी लोगों को जोड़िए और इस चैनल को सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए, ताकि ये चैनल आप लोगों के भलाई के लिए कार्य कर सके। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।